नमस्कार दोस्तों, आज का ब्लॉग बहुत खास होने वाला है। आज हम भारत केसरी पहलवान हरकेश जी के पहलवान अखाड़े पे आए हुए हैं और इनके दिनचर्या के बारे में जानेंगे, इनके जीवन से जुड़ी हुई कहानियां जानेंगे और बहुत सारी ऐसी चीजें जानेंगे जो आपको नहीं पता है। हर कोई जानना चाहता है कि 8 बार के भारत केसरी रहे हैं और भारत केसरी का एक खिताब जो होता है वो अपने आप में बहुत बड़ा होता है। इनसे जो यहाँ पर इनका एक अखाड़ा भी चलता है और नए बच्चों को ट्रेनिंग भी दी जाती है। इनसे कुछ खास सवाल ऐसे जानेंगे जो आपको नहीं पता है। भैया सब राम राम आपको। राम राम भाई। और हमारे दर्शक बहुत उत्साहित होते हैं कि भारत केसरी अखाड़ा सादाबाद में है और दूर दूर के लोग भी जानना चाहते हैं आपकी जिंदगी से रोजाना की रूटीन दिनचर्या क्या है। तो सबसे पहला सवाल यह होगा कि आपकी रोजाना की दिनचर्या क्या है? दिनचर्या तो सुबह 4 बजे खड़ा होना और बच्चों को खड़ा करना, सबके कमरे में जाके जगाना उसको और फिर प्रैक्टिस स्टार्ट हो जाती है। सुबह रनिंग के लिए लेके जाना, फिर उनकी जो स्प्रिंट मराते हैं 100 मीटर के, और वहाँ पर पीटी करा के फिर अखाड़े में थोड़े खाने के लिए 10-15 मिनट की छुट्टी, फिर बाहर आके प्रैक्टिस दोबारा से स्टार्ट होती है और 8 बजे तक प्रैक्टिस चलती है। रोजाना की दिनचर्या? रोजाना की ये दिनचर्या है सुबह की, मॉर्निंग की। पहलवानी बनने का आपका कब से आया? बचपन से आप क्या सोचते थे, क्या बनना था? नहीं, बचपन से मेरे घर पे पहलवानी तो थी ही। मेरे दादाजी थे श्री फौरन सिंह, उन्होंने भी पहलवानी की थी और फिर चाचा जी ने की पहलवानी तो की पर उन्होंने दंगल नहीं दी थी। फिर चाचा जी के मेरे चचेरे भाई हैं दिनेश, वैसे उनका नाम दिनेश है, वैसे हम सब गाँव में और बोलू पहलवान के नाम से जानते हैं। और वो आर्मी में सेलेक्ट कुश्ती से ही हुए थे, स्पोर्ट्स कोटा से, और वो रिटायर भी आ गए। मेरा था स्पोर्ट, गोला फेंकता था मैं, शॉर्ट पुट करता था। तो मैं यूपी स्टेट खेल के आया, तो वो वहाँ पर मेरी 2nd पोजीशन आई थी। तो भाई छुट्टी आए हुए थे, उसी दिन वो आए, उसी दिन मैं आया वहाँ से खेल के। बोले कहाँ से आया? दिखा नहीं, सुबह से अब दिखा है। तो मैंने बोला कि मैं ऐसे ऐसे खेल के आया हूँ। बोले यार क्या मिला? मैंने वो शील्ड दिखाई 2nd पोजीशन की। मैं तो बहुत खुश था कि यूपी में 2nd आया हूँ। तो भाई बोले कि यार हमारे तो पहलवानी है घर में और मैं तो नौकरी लग गया, अब तू कर ले, तेरे हाथ पैर बहुत ठीक है। मैं कि भाई मैं नहीं, पहलवानी नहीं कर पाऊंगा। कि ये धारणा रहती थी कि कहीं चोट नहीं लग जाए और ये सारी चीज देखनी पड़ती थी। तो भाई बोला नहीं, कुछ नहीं होगा, तू पहलवानी कर और हमारा घर में तो पहलवानी खत्म हो जाएगी। तो फिर मैं पहलवानी करने लग गया। गाँव में कुछ दिन जोर किए तो हमारा गाँव में भी अखाड़ा था ट्यूबवेल पे। वहाँ से फिर भाई तो चले गए छुट्टी काट के, फिर मैं हाथरस चला गया पलटू पहलवान जी के अखाड़े पे। वो उन्होंने भी मेरा बहुत मार्गदर्शन किया और उनके जो बच्चे थे बौंदी पहलवान, वो तो डेली हमारे सुबह शाम हमारे साथ ही रहते थे। और भी पहलवान थे, छिंगा पहलवान थे, विजयपाल पहलवान थे, जगवी पहलवान थे और योगेंद्र पहलवान थे। ये हाथरस में करते थे जब की बात है। फिर उसके बाद मैं जयपुर चला गया, वहाँ मेरे कोच थे जगवी पहलवान कोच साहब थे और शिवलाल जी थे, बलदेव कोच थे, खत्री कोच साहब थे। तो ये सारे कराते थे। और जो संघ के पहलवान थे उनमें सबसे ज़्यादा रमेश पहलवान जी का अहम रोल था मेरे साथ। और एक सत्यप्रकाश पहलवान थे यहाँ भरतपुर के, वो भी सुबह जगा के मेरे पे 10 किलोमीटर की रेस करा के लेके आते थे। फिर हाँ, तो जो रुझान आया आपका पहलवानी का वहीं से बचपन से ही आया? हाँ, वो पहलवानी तो करते ही थे। दादाजी के पास चले जाते तो वो सिर्फ गर्दन पर हाथ मारते कि कर ले आजा चलो। दादाजी मेरे 92-93 साल के एक्सपायर हुए थे। तो जिस दिन एक्सपायर हुए रात में 2 बजे एक्सपायर हुए, तो शाम को उन्होंने बैठक लगाई। पैरों पे तो सूजन आ गई थी और हाथ भी कंडम हो गए थे उनके, तो बीमार थे। बोले भाई मैं दंड जरूर मारूं। मैं बैठा था पास भाई, नहीं डेली सपाटे मारते उठा बैठी के वो। अच्छा, हमारे दर्शक ये भी जानना चाहते हैं, शायद बहुत लोगों को पता नहीं होगा कि आपकी पढ़ाई लिखाई कहाँ तक है? शिक्षा कितनी है? शिक्षा भी मैंने पूरी की है, ग्रेजुएट हूँ मैं, BA कर रखी है मैंने। ये बहुत बड़ी बात है कि ग्रेजुएट होना अपने आप में एक बड़ी बात है। नहीं, ये लोगों की धारणा है कि हर किसी में पढ़ा नहीं होगा। ये सबसे बड़ी बात है कि लोगों को पता नहीं है। वो सबको पता है कि 10वीं तो हर आदमी कर लेता है, पर मैं ग्रेजुएट हूँ, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, मैं पढ़ा लिखा हूँ।